अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि तुक़ा व सहबिही नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुना नबियुनल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हमारा आप आदत के मुताबिक सबसे पहले आका नामदार जनाब पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदियाए दरूद पेश करके तय्यब व ताहिर हो जाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले अपनी तकरीर का उन्वान बताता हूँ ताकि सुनने के बाद अहले ईमान का चेहरा चमक उठे और बेईमानों के चेहरे पे डबल बारा बज जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उन्वाने तकरीर सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बोलें। आज मेरी तकरीर का उन्वान है हुजूरे ताजुश शरिया आलिमे बाकमाल वलिये कामिल गुजरे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, हम और आप उस ताजुश शरिया के जानने मानने पहचानने वाले हैं जिन्होंने अपनी हयाते ज़ाहिरी में फरमाया था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। जोर से बोलो। मैंने अपने पीरो मुर्शिद को आलिम तसव्वुर में पूछा, सरकार अभी आप जमीन पर हैं, अभी आप दुनिया में हैं, आपने ये दावा कैसे कर दिया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया? क्या आप बताइए किस बिना पर आपने ये दावा किया? क्या आपने जो नमाज पढ़ी और आपकी नमाज कबूल हो गई? क्या आपने जो रोज़ा रखा रोज़ा कबूल हो गया? क्या कबूलियत की आपको सर्टिफिकेट मिल गई? क्या आपने जो खिदमते दीन अंजाम दी क्या आपको इसका सिला मिल गया? ए मिल्लत के नौजवानों, ताजुश शरिया का तारीखी मिसरा नोट करो, उससे पहले मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदे कामिल सुन ले, नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया, पढ़ना मेरा काम था, कबूल करना ना कबूल करना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने रोजा का हुक्म दिया, मैंने रोजा रखा, कबूल करना ना करना ये अल्लाह का काम था, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मैंने जो कहा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, इस बुनियाद पर नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, मैं हज करता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैं खैरात देता हूँ, दीनी खिदमत अंजाम देता हूँ। इस बुनियाद पे मैंने दावा नहीं किया। मैंने पूछा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, नमाज की बुनियाद पे आपने दावा नहीं किया, रोजे की बुनियाद पे दावा नहीं किया, किस बुनियाद पे दावा किया? तो ताजुश शरिया ने कहा, ए मुरीद, तू मेरा ये हाथ देख रहा है, मेरे इस हाथ में किसी और का दामन नहीं,
आला हज़रत। नाद वीडियो सुनने के लिए अफ्तार नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती गुलाम हैदर रज़वी मिसबाही। हजरात, हम में जो मंतिक जानता है उससे मंतिक पे नाज है। हम में जो फलसफा जानता है उसे फलसफा पे नाज है। हम में अगर कोई इल्मे हकीकत जानता है उसे इल्मे हकीकत पे नाज है। अगर हम में कोई इल्मे तौकीद जानता है उसे इल्मे तौकीद पे नाज है। हम में अगर कोई इल्मे जफर जानता है उसे इल्मे जफर पे नाज है। अगर हम में कोई बलागत जानता है उसे बलागत पे नाज है। जो नह जानता है उसे नह पे नाज है। जो सर्फ जानता है उसे सर्फ पे नाज है। लेकिन वारे ताजु शरीया तेरी जात पे गुलाम हैदर रज़वी एक बार नहीं करोड़ों बार कुर्बान है। तुझको मंतिक पे नाज नहीं बल्कि ताजु शरिया उसका नाम है जिसपे मंतिक को नाज है, जिसपे फलसफा को नाज है, जिसपे तौकीद को नाज है, जिसपे जफर को नाज है, जिसपे हकीकत को नाज है। मैं मुसलमानों ताजु शरिया की शख्सियत को जानना चाहते हो तो ताज दहलवी के शेर को तरमीम के साथ मुलाजा करो। कौन ताजु शरिया है? वो ताजु शरिया है जिसको मंतिक पे नहीं, फलसफा पे नहीं, तौकीद पे नहीं, जफर पे नहीं, हकीकत पे नहीं, तारीख पे नहीं, जोग्राफिया पे नहीं, बल्कि जिस पे सारे फनून को नाज है उसी का नाम ताजु शरिया है। ताज दहलवी के शेर को तरमीम के साथ शान ताजु शरिया में पेश करना मुलाजा करे। मुल्क सुखन की शाही तुम्हें अंदर मुसल्लम जिस जिंदगी आ गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ाने ताजुश शरिया, अज़मते ताजुश शरिया, शाने ताजुश शरिया, फ़ख्रे अज़हर, फ़ख्रे हिंदुस्तान, फ़ख्रे हिंदुस्तान, फ़ख्रे हिंदुस्तान। नारे तकबीर। जब ताजुश शरिया दर्सगाह में आते थे तो ऐसा लगता था कि वक्त का अबू हनीफा आ गए हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब ताजुश शरिया मजलिसे फिक़ही सेमिनार में जलवा बार होते थे तो ऐसा लगता था कि वक्त का ग़ज़ाली आ गए हैं। जब ताजुश शरिया मैदान मुनाज़रा में तशरीफ ले आते थे तो ऐसा लगता था कि वक्त का राज़ी आ गए हैं। जब ताजुश शरिया, ए मिल्लत के नौजवानों, जब ताजुश शरिया दर्सगाह में आते थे ऐसा लगता था कि वक्त का ग़ज़ाली आ गए हैं। जब फ़िक़ही सेमिनार में जलवा बार होते थे ऐसा लगता था कि वक्त के अबू हनीफा जलवा बार हैं। जब ताजुश शरिया इल्मे हदीस पे कलाम करते थे ऐसा लगता था वक्त के बुखारी आ गए हैं। कौन ताजुश शरिया? वो ताजुश शरिया जिसने दुनियाए सुन्नियत के उजड़े हुए गुलिस्तां को नई जिंदगी दी। कौन ताजुश शरिया? वो ताजुश शरिया जिसने अपनी शीरी बयानी से पिछड़े हुए लोगों को दीन से करीब किया। कौन ताजुश शरिया? वो ताजुश शरिया जिसने जोर तकरीर से बेदीनों का मुंह बंद कर दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन ताजुश शरिया? वो ताजुश शरिया जिसने सैफे कलम से, वो ताजुश शरिया जिसने सैफे कलम से सरकश बातिल परिस्तों को मजरूह कर दिया। कौन ताजुश शरिया? वो ताजुश शरिया जिसने गुलशने मुस्तफा को हरा भरा कर दिया। कौन ताजुश शरिया? वो ताजुश शरिया जिसने हजारों बहके हुए लोगों को दीन से करीब कर दिया। कौन ताजुश शरिया? वो ताजुश शरिया जो गुस्ताखाना मुस्तफा पर बरके खातिब बन के गिरा करते थे। कौन ताजुश शरिया?
वो ताजुश्शरिया जो वक्त के मुफ्ती भी थे, वक्त के मुम्तहिन भी थे, वक्त के मुहक्किक भी थे, वक्त के मुफस्सिर भी थे, वक्त के मुजाहिद भी थे, वक्त के मुनासिर भी थे, वक्त के फलसफी भी थे, वक्त के मंतिकी भी थे, वक्त के बलीग भी थे। अरे ताजुश्शरिया उस आशिक़े रसूल का नाम था। गुस्ताखे रसूल से ताल्लुक जोड़ना तो दूर की बात, उनकी परछाइयों से भी दुश्मनी रखते हुए रज़ा की ज़ुबां पे कहा करते थे, मिस्ले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, या रसूल अल्लाह की कसरत या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मिस्ले फारस नज़्द में हो ज़लज़ले जिक्र आयत वलायत कीजिए, और फरमाते थे गैब से जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम हैदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, ताजुश्शरिया आलिमे बाकमाल भी थे और मादरजाद वली भी थे। जोर से बोलो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा पीर दमदार थे, मेरा पीर दस्तगीर भी थे। ताजुश्शरिया उस वली कामिल का नाम था जो अपने हर मुरीद को पहचानते भी थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का मुझ पर फजल है कि मैं अहले बैत की भी शान बयान करता हूँ, उलमाए रब्बानीन की भी शान बयान करता हूँ। बहुत उम्दा मुफ्ती। हजरत, आप कहोगे मौलाना साहिब आप अपने पीरो मुर्शिद के हक में खोखले दावे कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ताजुश्शरिया अपने हर मुरीद को पहचानते थे। मैं कहूंगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीर हर मुरीद को पहचानते थे। करोड़ों में उनके मुरीद थे, लेकिन मुरीद आज भी हैं, सबको वो पहचान रहे थे और आज भी पहचान रहे हैं। आप कहोगे दलील पेश करो, और मैं आपको इस सिलसिले में एक दलील देता चलूं। ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह एक दफा पाकिस्तान तशरीफ ले गए। सैलाब की तरह उमड़ते हुए लोग आए, आपसे मुरीद हो गए। मुरीद होने वालों में मुफ्ती शरीफुद्दीन साहिब भी थे, जो पाकिस्तान के बहुत मारूफ और मशहूर आलिम दीन गुजरे हैं। लोगों ने देखा मुफ्ती शरीफुद्दीन जब ताजुश्शरिया से मुरीद हो गए, लोगों में बेचैनी फैल गई, घबराहट सी आ गई, ये सोचकर कि मुफ्ती शरीफुद्दीन ताजुश्शरिया के मुरीद हो गए, अब ये पूरा इलाका हमारे पीरों के हाथों से निकल जाएगा, अब सारा इलाका ताजुश्शरिया का हो जाएगा। ये सोचकर छोटे छोटे मौलवियों ने मुफ्ती शरीफुद्दीन को बहकाने लगे और कहने लगे, मुफ्ती साहिब हम लोगों ने सुना है कि आप ताजुश्शरिया से मुरीद हो गए। इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुरीद हो चुका हूँ। ऐ मुसलमानों, लोगों ने बहकाना शुरू कर दिया और मुफ्ती शरीफुद्दीन से कहने लगा, मौलाना आप ऐसे पीर से मुरीद हुए जो आपको पहचानते नहीं है। लाखों के मजमा में आप मुरीद हुए, आपके पीर को आपका नाम भी मालूम नहीं, आपका चेहरा भी मालूम नहीं। जो पीर आपको दुनिया में नहीं पहचान पाया, वो आखिरत में कैसे पहचानेगा? क्यों इनके दामन से वाबिस्ता हो गए? क्या हमारे पाकिस्तान में
कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है जिनके दामन से आप वाबिस्ता हो जाते। अल्लाहू अकबर कबीरा, बात उनके समझ में आ गई, तशवीश के शिकार हो गए, घबराने लगे, सोच में पड़ गए। मुफ्ती शरीफुद्दीन कहने लगे बात तो सही है, जब मेरे पीर मुझे दुनिया में नहीं पहचान रहे हैं तो आखिरत में कैसे पहचानेंगे। ए ताजुश्शरिया से मुरीद होने वालों, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मिल्लत नौजवानों, इसी गम में हजरत मौलाना मुफ्ती शरीफुद्दीन बेचैन रहा करते थे, बेकरार रहा करते थे। ए मिल्लत के नौजवानों, एक दिन ताजुश्शरिया करम करते हुए मुरीद के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं मौलाना शरीफुद्दीन। इसी गम में एक रात सो जाते हैं, क्या ख्वाब देखते हैं, उनकी किस्मत बेदार हो जाती है। क्या ख्वाब देखते हैं मुजाहिद मुसलमानों, क्या ख्वाब देखते हैं, गौस की करामत, गरीब नवाज की अता, आला हजरत के मजहर, मुफ्ती आजम हिंद के जानशी, मुजाहिद मिल्लत के मुजाहिदाना किरदार, सैयदुना सरकार ताजुश्शरिया मुफ्ती शरीफुद्दीन के ख्वाब में तशरीफ ले आए हैं। और शरीफुद्दीन साहिब ने जब ख्वाब में ताजुश्शरिया को देखा तो ख्वाब में खड़े हो जाते हैं, हजरत ताजुश्शरिया की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। पेश करने के बाद जब मुसाफहा के लिए मुफ्ती शरीफुद्दीन ने अपना हाथ बढ़ाया, ताजुश्शरिया सपने में उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं शरीफुद्दीन, तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे मुरीद हो गए हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। सुन लो, सुन लो, अख्तर रजा उस साल का नाम है, अगर 2 साल का बच्चा भी उसके दामन से वाबिस्ता होता है, अख्तर रजा उसे पहचानता है, पहचानता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम हैदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, बातें ही खत्म नहीं हो जाती, अब आओ मैं और बताता चलूं। ताजुश्शरिया उस वलीए कामिल का नाम था जिनकी गुलामी सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्होंने भी जिनकी गुलामी की है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ मैं आपको बताता चलूं, एक दफा ताजुश्शरिया कश्मीर की सरजमी पे तशरीफ ले जाते हैं। वहां बहुत पुरानी बड़ी जामे मस्जिद थी, कई सालों से उस मस्जिद पे ताला पड़ा हुआ था, क्योंकि उस मस्जिद पे जीनों का कब्जा हो गया था। लोग घबरा कर उस मस्जिद में जाते नहीं थे, अगर कोई हिम्मत दिखाकर जाने की कोशिश भी की तो जीन उसे दबोच लिया करता था। एक दफा ताजुश्शरिया कश्मीर पहुंचे, लोगों ने कहा सरकार, हमारे यहाँ एक मस्जिद है, वहां जीनों का कब्जा है, कोई उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, आप करम कर दें। इतना सुनना था, वलीए कामिल मुस्कुरा उठे। जोर से बोलो, आकाए नेमत मुस्कुरा उठे, गौस की करामत मुस्कुरा उठे, खाजा की अता मुस्कुरा उठे। उसके बाद इरशाद फरमाए, ले चलो मुझे, ले चलो उस मस्जिद को, ले चलो। लोग घबरा गए, हम तो ले जाएंगे, अगर जिन ने हजरत के साथ बदतमीजी की हम लोगों की मिट्टी पलीद हो जाएगी। लोग हाथ जोड़ने लगे, सरकार ना जाए तो बेहतर है। ताजुश्शरिया मुस्कुरा कर बोले, चलो तो मेरे साथ चलो। जोर से बोलो। हजरत, ताजुश्शरिया मुरीदों के साथ उस मस्जिद से करीब होते हैं। उसके बाद मस्जिद के दरवाजे से जब करीब होते हैं
किबला रुख होकर कानों में उंगली डालकर आजान देना शुरू कर देते हैं। जोर से बोलो। आज हम में थोड़ा सा इल्म आ जाता है, हम अजान देने में शर्म महसूस करते हैं, मस्जिद की खिदमत करने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन वारे ताजुशरिया मस्जिद से करीब होते हैं, किबला रुख होके अजान देते हैं। अजान देने के बाद आप कहते हैं इस ताले की चाबी मुझे दो। ताजुशरिया के हाथों में लोगों ने चाबी दी। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ताजुशरिया ताला खोलते हैं। खोलने के बाद उस मस्जिद में दाखिल होके कहते हैं, इस मस्जिद में रहने वालों, अख्तर रजा तुम्हें कह रहा है 2 मिनट में निकल जाओ और न हम तुम्हारा किला कमा कर देंगे। ताजुशरिया को इतना फरमाना था। ताजुशरिया के साथ जाने वाले लोग कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, हम मस्जिद से निकलने की आवाज सुनते रहे लेकिन चेहरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। आखिरी बात मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, बदर अशरफी ने और शहबाज नसीम ने जामियतुल सिद्दीक के हवाले से तहनीयत का शार पेश किए। कसम खुदा की, मैंने जामिया को अपना खून पिलाया है, खून। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक हक हक। इस गांव को कोई पहचानता नहीं था। सही बात है, हक है। आज पूरे हिंदुस्तान में इस गांव का नाम हो रहा है। हक है, हक है। लेकिन अफसोस है उन कम बख्तों पर जो 1 रुपया नहीं देता है और मुझ पे इल्जाम धरता है। नादानो, यजीदियों यजीद के नुत्फ को याद रखना, तुम इल्जाम लगा लगा के मर जाओगे, हम खिदमत करते करते चमक जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा अबू बकर सिद्दीक सरबराए आला, सरबराए आला, नारे रिसालत। मेरा तजरबा है, मैं भलाई के लिए बोल रहा हूं। पैसा जखरी के लोग दे रहे हैं, पैसा तालपदा के लोग दे रहे हैं, पैसा तासाखंड के लोग दे रहे हैं, गोविंदरायपुर के भी लोग दे रहे हैं। लेकिन इसी गांव में कुछ निकम्मे ऐसे हैं जो उल्लू जैसी आंख रखता है और इल्जाम तराशता है। याद रखो, याद रखो, तुम भौंकते हुए मर जाओगे, हम शेर की तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। बेशक हक है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम मर जाओगे, तुम अपना जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी तो दूर की बात, उस्ताद खुंजी नहीं पाओगे। हम मरेंगे तो हजारों उत्पाद हमारे। बेशक हक है, हक है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पे कोई फातिया पढ़ने वाला नहीं होगा। हम मर जाएंगे, हर जुमेरात में हजारों तालिब इल्म सलाम के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। बेशक। इसलिए नादानो, समझौता करो, समझौता करो। यहाँ आके हाथ मिलाओ, यहाँ अगर तुम टकराओगे तो टुकड़े हो जाओगे। मैं क्यों कहा ये बात सुनो, इसलिए कि मैं शान ताजुशरिया बयान कर रहा हूँ। इल्म की अहमियत का अंदाजा भी इससे लगाओ। एक शख्स अपने नाबीने बच्चे को लेकर ताजुशरिया की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, सरकार, मेरा एकलौता बेटा है और आंख से मासूर है, सरकार आप दुआ कर दे मेरे बच्चे को बीनाई मिल जाए। जोर से बोलो। ताजुशरिया ने कहा, सब्र करो, अल्लाह करम करेगा।
लेकिन दीवाना था, शैदा था। कहने लगा नहीं सरकार, आपके दर पे आया हूं आज आंख लेने के लिए। बेटे की आंख लेकर ही मैं लौटूंगा, बेगर आंख के नहीं लौटूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया ने कहा सब्र करो। उसने कहा हजरत 2-4 बेटे होते तो सब्र कर लेता, सरकार एक ही बेटा है मेरा, आप करम कर दो इसे आंख मिल जाए। जब कहते कहते ताजुश शरिया के कदमों को पकड़ लिया और कहा जब तक मेरे बेटे को आप आंख नहीं देंगे मैं नहीं लौटूंगा। तो ताजुश शरिया ने कहा अल्लाह के करम से तेरे बेटे को आंख मिलेगी, लेकिन एक शर्त है, वादा करो उसे पूरा करोगे। जोर से बोलो। उसने कहा सरकार आप जो कहेंगे मैं तैयार हूं। तो ताजुश शरिया ने फरमाया वादा करो तुम्हारे बेटे को जब आंख मिल जाएगी तुम अपने बेटे को स्कूल कॉलेज में नहीं मदरसा में पढ़ा के गुलामे मुस्तफा बनाओगे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। इसने वादा किया सरकार आलिम ही बनाऊंगा, आलिम। उसके बाद वली कामिल ने गौसे पाक के वसीले से हाथ उठाकर दुआ फरमाना शुरू कर दिया। जोर से बोलो। आप कहोगे जिनकी बिनाई चली गई वो दूसरे को कैसे बिनाई दे दी। याद रखो ताजुश शरिया अगर चाहते अल्लाह से दुआ करके अपनी आंख को 2 बार वापस ला सकते थे, लेकिन इसलिए बिनाई नहीं लाई क्योंकि हदीस मुस्तफा है मैं जिसकी आंख और कान ले लूं उस पर वो सब्र करे, महबूब से जन्नत का मज़्दा सुना दो। हाय 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 जिंदाबाद। तो मेरे ताजुश शरिया तो सब्र करके जन्नत का मुज़्दा सुन चुके हैं। जोर से बोलो। ताजुश शरिया ने हाथ उठाया, गौसे आज़म के हवाले से मिनट 2 मिनट नहीं गुजरे वो नाबीना बच्चे की आंख में रोशनी आ गई। जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ए मिल्लत के नौजवानों, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। मेरा पीर, मेरे पीर ऐसे पीर थे जो रोशन ज़मीर भी थे, दिल के हालात से वाकिफ भी थे। किसी ने अगर उन्हें दूर से पुकारा तो उन्होंने उनकी मदद भी की है। मैं अपना एक वाकया सुना देना चाहता हूं। अगर टाइम नुकसान तो नहीं हो रहा कमेटी वाले? हजरात वक्त किल्लत दामनगीर है, बेशक हक है। कितने इस मजलिस में कितने IPS IAS के बाप बैठे हैं, लेकिन उनके बेटे की इतनी औकात नहीं कि स्टेज पे बैठकर जो है हाय 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 हाय। लेकिन ये गरीब माँ का बेटा आज स्टेज में मुस्तफा का जिक्र कर रहा है। तो बताओ बच्चे को आलिम बनाने में फायदा है या डॉक्टर बनाने में फायदा है? आलिम बनाने में। कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाओ। करते हैं। जिंदाबाद। कितने लोग खाना नहीं खिलाते हो? हाथ उठाओ। जिंदा। देखिए जामिअतुस सिद्दीक में 100 के करीब तलबा पढ़ते हैं, 120 के करीब लड़कियां पढ़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चाहते हैं कि जामिअतुस सिद्दीक की जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में आप लोगों की माँ के नाम का टाइल्स लग जाए। क्या आप तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग नहीं चाहते आपकी माँ के नाम से टाइल्स लगे? बेशक। हजरात
मैं इसी मजलिस में ऐलान कर रहा हूं, टाइल्स के लिए हमें 20 से 30 हजार की जरूरत है। क्या आप में से कोई अपनी माँ के नाम से ताकत के मुताबिक 200, 500, 1000 यहाँ ला के रख दें? सुभान अल्लाह, बेशक। अगर आज आप रख देंगे इंशाअल्लाह फकीर कादरी की तरफ से 500 रुपया, फकीर कादरी की तरफ से 500 रुपया। सुभान अल्लाह, जबरदस्ती नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। नाद वीडियो सुनने के लिए अफ्तार नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।